हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेटर आई के उच्चारण नियम। पिछली वीडियोस में मैं वोवेल ए और वोवेल ई के उच्चारण नियम सिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे लेटर आई के उच्चारण नियम यानी प्रोनाउंसिएशन रूल। पहला रूल है इसका यानी पहला नियम है इसका, यदि किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तब आई को ई पढ़ते हैं यानी ई से उच्चारण करते हैं। यदि किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट क्या है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो बचे हैं व्यंजन उनको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तब आई को ई से उच्चारण करते हैं यानी ई पढ़ते हैं। जैसे PIN पिन, यहाँ पे पिन पढ़ रहे हैं तो ई का उच्चारण आ रहा है ना, पिन। तो इस आई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट और आई के बाद में क्या है कॉन्सोनेंट, तो इन दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया है, यहाँ पे इसका उच्चारण ई होगा, छोटी ई, पिन। उसी तरह से विम, सिट, जिप, निब, लिप, किड, पिंक, सब में दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण हुआ छोटी ई का। नियम 2, यदि आई के बाद आर आए तब आई आर को अ से पढ़ते हैं। यदि आई के बाद आर आए तब आई आर को यानी आई आर का उच्चारण क्या होगा, आई का उच्चारण अ होगा। जैसे SHIRT शर्ट, शर्ट हम बोल रहे हैं शर्ट तो अ का उच्चारण आ रहा है ना, SHIRT। यहाँ पे शीट तो नहीं बोल रहे ना, यहाँ पे हम बोल रहे हैं शर्ट तो अ का उच्चारण आ रहा है आई के बाद आर आने पर। उसी तरह से डर्टी, आई के बाद आर आ रहा है यहाँ पे तो डर्टी, डीटी नहीं बोलेंगे इसको, डाइटी नहीं बोलेंगे इसको, डर्टी बोलेंगे, अ का उच्चारण आएगा यहाँ पर। BIRD बर्ड, अ का उच्चारण आ रहा है। FIRM फर्म, उसी तरह से चर्प, सब में अ का उच्चारण आएगा। नियम 3, जब आई के बाद आर ई आए तब आई को अर पढ़ते हैं, अ र अर एक साथ अर पढ़ते हैं, आई के बाद आर ई आए तब। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे TIRE, आर के बाद ई आ रहा है तो यहाँ पे सॉरी आई के बाद आर ई आ रहा है, आई के बाद आर ई आ रहा है तो यहाँ पे हम इसका उच्चारण क्या करेंगे अर का, यानी टायर, टायर, अर का उच्चारण आया। उसी तरह से FIRE, आई के बाद आर ई आ रहा है तो फायर। इसी तरह से हायर, वायर, मायर। अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे लास्ट में ई आया है, आई आर के बाद ई आया है, तब इसका उच्चारण क्या हो रहा है अर, ठीक है। और यहाँ पे आई आर के बाद ई नहीं है तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि इनमें आई आर के बाद ई नहीं है तो यहाँ पे अ का उच्चारण होगा। जहाँ पे आई आर के बाद ई आएगा वहाँ पे उसका उच्चारण हो जाएगा अर, यहाँ पे अ और यहाँ पे अर का उच्चारण होगा। चौथा नियम है, यदि किसी शब्द में अंत में आई ई आए तब आई ई को आई से उच्चारण करेंगे, आ और बड़ी ई, आई से उच्चारण करेंगे। जैसे LIE, ये लास्ट में आई ई आ रहा है तो यहाँ पे इसका उच्चारण क्या हो जाएगा लाई, आई आ रहा है ना उच्चारण में, लाई। उसी तरह से पाई, टाई, फाई, डाई। अब इन शब्दों में पांचवा जो है, इन शब्दों में आई ई का उच्चारण ई होगा। यहाँ पे तो लास्ट में आ रहा था ना आई ई, यहाँ पे ये लास्ट में नहीं है, ये बीच में है, तो यहाँ पे इनका उच्चारण क्या होगा बड़ी ई से। जैसे FIELD, आई ई तो यहाँ पे भी आ रहा है और आई ई यहाँ पे भी आ रहा है, पर यहाँ पे अंत में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पे आई उच्चारण होगा, और यहाँ बीच में आ रहा है तो यहाँ पे बड़ी ई का उच्चारण होगा, यानी इसको हम खींच के बोलेंगे। जैसे FIELD फील्ड, बिलीफ, सीज, रिलीफ, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ बड़ी ई का उच्चारण। छठा नियम है, जब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तब आई को आई पढ़ते हैं। जब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर, एक व्यंजन छोड़कर ई आए तब आई को आई पढ़ते हैं, आ और छोटी ई से पढ़ते हैं। जैसे LIKE, यहाँ पे क्या है आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है ये के, और उसके बाद फिर ई आ गया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे उच्चारण करेंगे आई का, यानी कि लाइक। उसी तरह से बाइक, यहाँ पे भी आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ के
ई आ रहा है, इसमें भी एक आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ के ई आ रहा है, तो इन सभी में ऐसा है, तो यहाँ पे हम इसका आई का उच्चारण करेंगे। लाइक, बाइक, राइस, नाइस, फाइन, राइप, काइट। सातवां नियम है, यदि किसी शब्द में आई के बाद GHT आए तब भी आई को हम आई ही पढ़ेंगे, जो हमने पिछले नियम में पढ़ा। आ और छोटी ई, शब्द में आई के बाद GHT आए तब आई को हम आई पढ़ते हैं, जैसे, और GHT में GH साइलेंट रहेगा। GHT जो ये आ रहा है इसमें GH साइलेंट हो जाएगा, जैसे RIGHT, यहाँ पे हम क्या इसका उच्चारण करेंगे, आई का, राइट, आई आ गया ना, राइट, तो यहाँ पे GH का उच्चारण नहीं हो रहा है, सिर्फ RI और यहाँ पे T का उच्चारण हो रहा है, राइट, यानी कि R के बाद GHT आएगा तो आई का उच्चारण होगा। फाइट, माइट, नाइट, लाइट। आठवां नियम है, जब कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तब भी आई को आई पढ़ते हैं। जब कॉन्सोनेंट के बीच में आई आएगा तब भी आई को आई ही पढ़ेंगे, आ और छोटी से उच्चारण करेंगे, जैसे CHILD, ये कॉन्सोनेंट के बीच में है, इधर भी कॉन्सोनेंट इधर भी कॉन्सोनेंट, तो इनके बीच में आई है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण होगा चाइल्ड, फाइंड, बाइंड, माइंड, वाइल्ड, सब में आई का उच्चारण होगा, आ और छोटी ई। नौवां नियम है, जब भी किसी शब्द के अंत में आई ई आए और उससे पहले एक से अधिक लेटर्स आए, शब्द के अंत में तो आई ई आएगा पर उससे पहले एक से ज़्यादा लेटर्स आए तब आई ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं, जैसे मूवी, कुली, यहाँ पे क्या है, आई ई लास्ट में आ रहा है, इसमें भी आई ई लास्ट में आ रहा है, पर उससे पहले ये सारे कॉन्सोनेंट है, सॉरी कई लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3, और इसमें 1 2 3 4 इतने लेटर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको बड़ी ई से उच्चारण करेंगे, मूवी, कुली, ठीक है, थोड़ा सा खींच के बोलेंगे। 10वां नियम है, जब किसी शब्द के अंत में टी के बाद ION आए, जब किसी शब्द के अंत में टी के बाद ION आए तब आई को अ पढ़ेंगे, जैसे मेंशन, मेंशन में क्या है, टी के बाद ION है, तब हम आई का उच्चारण क्या करें, यहाँ पे शन, शन, अ का उच्चारण आ रहा है, मेंशन, नेशन, अटेंशन, क्रिएशन, एजुकेशन, सब में टी के बाद ION आ रहा है, तब आई का उच्चारण हम अ करेंगे। और इसके बाद वहीं ख़त्म नहीं हो जाता है, और यदि एस के बाद ION आए, वहाँ तो टी के बाद था ना, अब एस के बाद ION आए तब भी आई को अ पढ़ेंगे, जैसे पेंशन, एस के बाद ION आ रहा है तो यहाँ पे भी अ का ही उच्चारण होगा, पेंशन, फैशन, प्रोफेशन, टेंशन, सब में एस के बाद ION आ रहा है तो यहाँ पर भी अ का ही उच्चारण होगा। 11वां नियम है, कोई भी शब्द यदि आई से शुरू हो तब आई का उच्चारण ई होगा, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है कि आई से शुरू हो रहा है तो हम ई का ही उच्चारण करेंगे। आगे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे ये आई से शुरू हो रहा है, INDIA, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इंडिया, यानी ई से शुरू हो रहा है। IMPECT, इम्पैक्ट, ये भी आई से शुरू हो रहा है पर हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट, ई से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ वर्ड ऐसे भी है जिनमें हम आई से शुरू करेंगे तो वहाँ पे आ का उच्चारण होगा, आइस, ICE, आइस, यहाँ पे आ का उच्चारण हो गया। उसी तरह से आइडिया, आ का उच्चारण हो गया। आइडेंटिटी, यहाँ पे भी आ का उच्चारण हो गया। इस तरह से यदि आप बार बार शब्दों को पढ़ेंगे, एक बहुत सारे मतलब इकट्ठे शब्दों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और बार बार उनको पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हम ई का उच्चारण करेंगे और कहाँ पे हम आ का उच्चारण करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।